मैं दुआ गो हूँ बानी मजलिस मलिक सज्जाद हुसैन, उनकी काविश, उनकी इबादत मौला अपने बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अज़ादरान हुसैन, ये जो ज़िला सरगोदा, ज़िला चिनियोट सिख मजालिस से अज़ा, जलूस से अज़ा, उनकी सिक्योरिटी पे मामूर नौजवानों की तंजीम अल अब्बास स्काउट्स, मैं उनके लिए खसूसी दुआ गो हूँ कि मालिक अल्लाह इन नौजवानों की ये नौकरी, ये ड्यूटियाँ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मालिक अल्लाह इनको सिवाय गम हुसैन कोई गम न दे। अल अब्बास स्काउट्स की काविशें मजालिसों जलूस अज़ा के लिए इनकी काविशें काबिल तहसीन है। अपनी जान हथेली पे रख के मज़लूम करबला की अज़ादारों की हिफाजत करना का अजर पाक मखदूम कौनैन उन्हें अता फरमाएगी। जो बीमार मोमिनीन है मौला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। सिवाय गम हुसैन कोई गम न हो। और ये मजलिस अज़ा 31 मई 107 चक में इस दफ़ा 3 शिफ्टों में हो रही है, 3 नशिस्तों में। इस मजलिस के बानी शिराजी बिरादरान के अलावा ज़ाकिर अहल बैत गुलाम अब्बास जप्पा साहब, उनका भी इस मजलिस अज़ा में बहुत अहम रोल है। ये मजलिस अज़ा सुबह अज़ान शहज़ाद अली अकबर में पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त सुबह 9 से नमाज मगरिब तक, तीसरी नशिस्त नमाज मगरिबैन के बाद मजलिस शाम गरीबा। और 31 मई शाहपुर शहर में सैयद मंजर हुसैन शाह साहब के ज़ेर इंतज़ाम भी मजलिस अज़ा होगी। 23 ज़ीक़ात बसिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ये सालाना मजलिस अज़ा ब्लॉक नंबर 7 सरगोदा बाद नमाज ज़ोहरैन और पहली दफ़ा बाद नमाज मगरिबैन जब ये 7 ब्लॉक वाली मजलिस इख्तिताम पे होगी तो वहाँ फ़ारूक कॉलोनी में मजलिस अज़ा पहली दफ़ा हो रही है। उसमें काफ़ी सारे नामवर ज़ाकिरीन वाइज़ीन खिताब फरमाएंगे। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। जिंदा हूँ इस जहाँ में बस 2 नेमतों के साथ, जिंदा हूँ इस जहाँ में बस 2 नेमतों के साथ, दिल में मेरे अली है, धड़कन में या हुसैन। मुल्तमिस हूँ इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत, इल्मी शख्सियत, ख़तीब अहल बैत क़िबला सैयद नसीम अब्बास शाह साहब सैयद नौ, और इनके बाद ज़ाकिर शेरी बयां, ज़ाकिर नौजवान अकबर हसन जग साहब शागिर्द जनाब नाहिद अब्बास जग साहब। इसके अलावा मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इश्तिहार में जितने ज़ाकिरीन के इस्माए ग्रामी रह गए वह इंशाअल्लाह बाताईद मासूमीन सारे हज़रात खिताब फरमाएंगे। आखिरी ज़ाकिर के तौर पर 6 बजे रईस ज़ाकिरीन वसीम उल अब्बास खान बलोच साहब शबीह ताबूत फर्जंदान अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बरामदगी करवाएंगे और मातमदारी होगी। बरज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन रूही वारवाहुल आलमीन अल मक़दमे तुराबिहिल फ़िदा व लअनतुद दाइमतुल अबदिय्या अला अदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद
फ़क़द काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद नबी सहाबा की महफिल, कायनात की कुल रहमत ने अपने पाक सहाब के पाक चेहरों की तरफ देखकर फरमाया, जो बंदा मुझ नबी पे और मेरी आल पे दरूद भेजे वो बंदा मुझ नबी पे और मेरी आल पे कोई एहसान नहीं करता। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दरूद आप पे और आपकी आल पे, एहसान भी आप पे नहीं, फिर वो बंदा करता क्या है? मुस्तफ़ा ने मुस्करा कर फरमाया, जो हम पे दरूद भेजे वो हकीकत में अपनी माँ की तहारत की गवाही देता है। ऊंची आवाज में दरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। दुआ है खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, मैं हकीर गुनाहगार नाचीज़ का पढ़ना, पजीम अज़ादारों का सुनना, हमारे भाई का सफ़े अज़ा का बिछाना, पर्दे में हमारी माओं और बहनों का पैदल चल कर आना, पाक सैयदा अपनी पाक बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। हाज़रीन में गायबीन में अगर कोई मोमन तंग दस्त है, बादशाह इमाम रज़ा का सदका खालिक हर मोमन को रिज़्क़ वसी अता फरमाए। जिन मोमिनीन ने मैं हकीर गुनाहगार नाचीज़ के ज़िम्मे दुआएं लगाई, खालिक हर मोमन की हर हाजत को पूरा फरमाए। अगर कोई मोमन बे औलाद है, पाक शब्बीर की पाक औलाद का सदका खालिक हर गरीब अमीर की बेटी के घर को आबाद शाद फरमाए। अगर कोई मोमन मरीज़ है, बीमार करबला का सदका खालिक हर मरीज़ मोमन को शफाए कुल्ली नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक मेरी इल्तमास समझो, मेरी वसीयत समझो, मेरी नसीहत समझो। मोमन जब भी ज़िक्र शब्बीर के लिए सखी हुसैन की बारगाह में पैदल चल कर आया कर, हुसैन से कुछ मांगा कर। तेरे और मेरे सवाल करने में देर हो सकती है, हुसैन के करम में कोई देर नहीं। आमीन ज़रूर कहना। खालिक हम गुनाहगारों को करबला मोहल्ला की ज़बारी नसीब फरमा। सरकार वलीउल्लाह सरीमा में ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। जितने मोमिनीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, खालिक हर मोमिन मरहूम को शफात बीबी ये दो आलम नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए ऊंची आवाज़ में दरूद भेजे आले मोहम्मद की ज़ात पे। जो मोमन जितनी जल्दी करबला जाना चाहते हैं उतनी ऊंची आवाज़ में दरूद भेजें आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त ज़िक्र पाक शब्बीर शुरू किया जाए। सैयद शमशाद बुखारी साहब, मुअज़्ज़िज़ीन, नबियों में, इमामों में, वलियों में अकेला है हुसैन। तो बंदे ज़िक्र शब्बीर में तशरीफ़ फरमा है, रसूल की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। मैं जुमले फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ बाप ने तवज्जो नहीं की। नबियों में, वलियों में, इमामों में अकेला है हुसैन, कोई नहीं हुसैन जैसा। जितने हुसैन के काम हैं, न किसी नबी के, न किसी वली के, न किसी इमाम के। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माँ इज़्ज़त अता फरमाए। सरगोदा की सरजमीन है। पहली बात, अगर इस मिंबर मज़लूम करबला से अगर आप मुझ नौकर से सुने, फिर दुआ इतनी करना जितनी बनती है। बंदों के दो नाम होते हैं, गुलाम अब्बास। गुलाम और अब्बास मिले तो एक शख्सियत का पता देते हैं। मोहम्मद तकी, दो नाम मिले तो एक बंदे का नाम कहलाता है, गुलाम हैदर। इसी तरह अइम्मा मासूमीन ने, सरकार रिसालत इमाम ने फरमाया, कुल्लोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद। मैंने कहा अकेला है हुसैन। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक दुआ इतनी करना जितनी बनती है। जिस बंदे को 14 के नाम याद है, 14 में 2 नाम हैं एक मासूम के। मिसाल के तौर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, फातिमतुज़ ज़हरा, हसन मुज्तबा, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफ़र सादिक, मूसा काज़म, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक अकेला है हुसैन।
कई बता मेरी बात को नहीं समझे, कोई बात नहीं है। हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। और फिर 14 में हुसैन का नाम भी एक है। जिस बंदे को 14 मासूमीन के नाम याद है, मैंने कहा नबियों में, वलियों में, इमामों में अकेला है हुसैन। ज़ात जली ने 14 को 14 में दोहरा दिया है। हदीस आप सुन चुके हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। किरदार एक, सीरत एक, सूरत एक, सब का सब नूर एक है। यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक अल्लाह ने 14 को 14 में दोहरा दिया। मोहम्मद 14 में 4, अली 14 में 4, हसन 14 में 2 है। जिस बंदे को 14 के नाम याद है, आओ मेरे साथ विर्द करे। पहले मोहम्मद खुद मोहम्मद, दूसरे मोहम्मद मोहम्मद बाकर, तीसरे मोहम्मद मोहम्मद तकी, चौथे मोहम्मद मोहम्मद मादी, अली भी 4 हैं। पहले अली खुद अली, दूसरे अली अली ज़ैनुल आबिदीन, तीसरे अली अली रज़ा, चौथे अली अली नकी। हसन भी 2 हैं। पहले हसन खुद हसन, दूसरे हसन हसन अस्करी। मैंने कहा अकेला है हुसैन। मोहम्मद 14 में 4, अली 14 में 4, हसन 14 में 2 है। अकेला है हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशुमार अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। आपने बड़े अच्छे अंदाज में इमाम हुसैन के फजाइल का इस्तकबाल किया है, मगर जैसे आपने हुसैन के बाबा का नाम लिया है, यकीन करें मिंबर मजलूम में करबला पे खड़े होकर कह रहा हूं कि मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ। मुस्तफ़ा का फरमान है, अली का नाम हलाली हरामी की पहचान है, अली का नाम मोमिन मुनाफिक की पहचान है। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई का फारसी जबान में भी शेर है और सिंधी में भी शेर है कि वो माँ कभी जिंदगी में मुस्कुराने का हक ही नहीं रखती जिसकी औलाद अली की दुश्मन हो। यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक एक बात करना चाहता हो, जब क़यामत का दिन होगा तेरे और मेरे आज़ाओ जवारे गवाही देंगे। आंख बताएगी कि मैंने क्या देखा, कान बताएंगे कि मैंने सुना क्या है, पाँव बताएंगे कि किस किस तरफ ये बंदा पाँव से चल कर गया था। ज़बान ज़ात जली की बारगाह में खुले आम गवाही देगी और उससे ज्यादा कोई और जबान पशेमान हो, परेशान नहीं होगी। कौन सी जबान? उस बंदे की जबान खुदा के सामने इकरार करके कहेगी, बारे इला मुझे बड़ा दुख है जिस बंदे के दाहन में तूने मुझे करार दिया। ये बंदा दिल में अली की मोहब्बत रखता था और जबान से अली अली नहीं करता था। सीने की ताकत लगाते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। रसूल की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। लाल खान के अल्लाह बाख्त इकबाल इज्जत और खालिक की औलाद को सेहत और सलामती नसीब फरमाए। मैंने कहा अकेला है हुसैन, कोई नहीं हुसैन जैसा। मस्जिद नबी वो दरवाजा जो मस्जिद नबी की तरफ से खुलता था, जब मुस्तफ़ा मदीने में आए, सद्दतल अबवाबा इल्ला बाबा अली, सारे दरवाजे बंद किए सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। जैसे शब्बीर अपने घर से निकले, नबियों के सुल्तान ने हुसैन इब्न अली का एहतराम किया। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैंने कहा अकेला है हुसैन। जो बात आपके अज़हान में है मैं वो नहीं करना चाहता। मुस्तफ़ा ने हुसैन इब्न अली को उठाया, अपने सीने से लगाया, हुसैन को बोसे दिए। बोसे देने के बाद हुसैन को वहां बिठाया जहां खुद बैठे थे। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। मुस्तफ़ा ने बिला तशबीह हुसैन इब्न अली को उठाया। उठाने के बाद फरमाया मेरे असहाब याद रखना, फारिफू
हाजा हुसैन, इसे पहचानो ये मेरा हुसैन है। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। फरमाया फ़अरिफू हाजा हुसैन, इसे पहचानो ये मेरा हुसैन है। अल्लाह की हैबत का वारिस, अल्लाह के इल्म का वारिस। एक बात मुस्तफ़ा ने कही, फरमाया वद्दलीलो अला इरादत ही, अल्लाह के इरादों पे दलील का नाम हुसैन है। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। फरमाया अल्लाह के इरादों पे दलील का नाम हुसैन है। फिर फरमाया जब भी जहां भी हुसैन को सलाम करना, हर मस्जिद में, हर घर में, हर नमाजी की जेब में मुस्तफ़ा का सलाम मौजूद है। सहाबा देख रहे थे, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे हुसैन को सलाम ऐसे करना। और हुसैन इब्ने अली को अपने हाथों पे बुलंद किए हुए थे मुस्तफ़ा, और फरमाया हुसैन को सलाम करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए। फरमाया अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल सलाबि शामिका लम तुनज्जिस कल जहलियतो बेअंजा से। हुसैन तो वो है जो आदम सफीउल्लाह का वारिस है, हुसैन तो वो है जो नूह नजीउल्लाह का वारिस है, हुसैन तो वो है जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस है, हुसैन तो वो है जो मूसा कलीमुल्लाह का वारिस है, हुसैन तो वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस है, हुसैन तो वो है जो अलीयुल वलीउल्लाह का वारिस है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन याद रखना, निजासत नजदीक नहीं जा सकती और हलाली तुझसे कभी दूर नहीं जा। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। मुर्शिद शमशाद बुखारी साहिब, दुआ करना अगर बात दिल में असर करे, बात उस बंदे के लिए है जिसके आसरे का नाम हुसैन है, बात उस बंदे के लिए है। ये मेरी किताबत के लफ्ज़ नहीं, मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ सरगोदा की सरजमीन है, यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक नबी भी करीम, मगर हुसैन जैसा करम किसी का नहीं। नबी भी करीम मगर हुसैन जैसा करम किसी का नहीं। नूर एक है, किरदार एक है, जो अपने आप को सखी हुसैन बादशाह का दीवाना समझता है, जो सुबह शाम जिसकी सांसें चले तो करबला की तरफ मुंह कर कर कहता है हुसैन इब्ने अली तेरा एहसान है, मेरी सांसें तो करबला से आती है, यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक। मैंने कहा कोई नहीं हुसैन जैसा, बेमिसल है हुसैन, बेमिसाल है हुसैन। तेरे और मेरे 14 मासूम है, 14 में सखी सब है, करीम सब है, मगर कोई नहीं हुसैन जैसा। अल्लाह ने 14 को अपने औसाफ़े ज़ातिया से कुछ वस्फ़ता किए, फरमाया अखलाक चाहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे चले जाना, अगर शुजात चाहिए अली मुर्तज़ा के दर पे चले जाना। ये जुमला मैं अपनी माँ और बहनों के लिए कहना चाहता हूँ। अगर हया चाहिए जनाब सैयदा के दर पे चले जाना, अगर सखी मुर्शिद चाहिए हसन इब्ने अली के दर पे चले जाना, अगर तुम्हें शहादत का शौक है फिर करबला के वारिस के पास चले जाना, अगर सजदे करने का शौक है फिर ज़ैनुल आबिदीन से इबादत के तरीके मांग लेना, अगर अपने अंदर जहालत महसूस करे बाकिरुल उलूम से इल्म की खैरात मांग लेना, अगर सच्चा सुच्चा राहबर चाहिए सरकार जाफर सादक के दर पे चले जाना, अगर काज़ीउल हाजात के पास चले जाना, अगर तुम्हें मुश्किलात है, अगर रिज़्क चाहिए इमाम रज़ा के दर पे चले जाना, अगर तकवा चाहिए तकिए
आले मोहम्मद के दर पे चले जाना। अगर तहारत व पाकीज़गी चाहिए अली नकी के दर पे चले जाना। अगर अल्लाह की हैबत देखनी है फिर हसन अस्करी के दर पे चले जाना। अगर तुझे इमाम की जरूरत है फिर इमाम जमाना के दर पे चले जाना। ये मेरे बंधे हुए हाथ है, यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक मैं 14 से माफी मांगते हुए एक बात करना चाहता हूँ। अखलाक मुस्तफा के नाम पे है मगर सवाल नहीं, शुजात अली के नाम पे है मगर सवाल नहीं, सखावत हसन के नाम पे है मगर सवाल नहीं, इबादत के तरीके अली ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे है मगर सवाल नहीं, इल्म बाक़िरुल उलूम के नाम पे है मगर सवाल नहीं, सदाकत जाफर सादक के नाम पे है मगर सवाल नहीं, मूसा काज़म काज़ियुल हाजात है मगर सवाल नहीं, इमाम रज़ा रिज़्क़ बांटते हैं मगर सवाल नहीं है, मोहम्मद तकी तकवे के बादशाह है मगर सवाल नहीं, अली नकी अल्लाह की तहारत के बादशाह है मगर सवाल नहीं, इमाम ज़माना अल्लाह की हैबत के वारिस है मगर सवाल नहीं, 12वें इमाम अल्लाह की इमामत के वारिस है मगर सवाल नहीं। यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक वो बंदा जब भी रिज़्क़ खाए रोटी खाए अगर ये विर्द है, अगर विर्द नहीं तो फिर गली कूचे में सवाल करने वाले को देख लेना। मैंने कहा है अकेला है हुसैन या अल्लाह के नाम पे सवाल है। सहेल ऐसे ही कहता है नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माइज़त अता फरमाए। अकेला है हुसैन, कोई नहीं हुसैन जैसा। अगर 3 दिन का प्यासा है फिर भी हुसैन, अगर बेकफन है फिर भी हुसैन, अगर किसी ने जवान बेटे की लाश को उठाया फिर भी हुसैन, अगर नौके सना का कारी है फिर भी हुसैन। बात को दिल में जगह दोगे, यहाँ से लेकर आखिरी आज़ादार तक सैयद होने के नाते मज़लूम करबला के मिंबर के तवस्सुत से मोमन हुसैन से धोखा मत करना, हुसैन के साथ चालाकी मत करना। जहान पे निगाह कर लो कोई नहीं हुसैन जैसा। दुनिया की कब्रें, हर कब्र के 4 कोने, ये ज़रिए है मज़लूम करबला की। 6 कोनों वाली कब्र है हुसैन। जुमले फिर कहना चाहता हूँ, 6 कोनों वाली कब्र है गरीब हुसैन की। क्यों? एक सीने पे अकबर है, एक सीने पे असगर। और अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल करे, हुसैन की माँ दुनिया का कोई गम न दे। मैंने कहा अकेला है हुसैन, बेकफन है फिर भी हुसैन, बेदफन है फिर भी हुसैन। किसी नबी इमाम की बहन 70 कदम पे नहीं खड़ी रही। पाक अली आपको शाम की जवारी नसीब फरमाए। अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल करे। अल्लाह पानी मजलस के वालिद साहिब को सेहत और सलामती नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक ये बात जिंदगी भर कब्र के किनारों तक याद रखना। जब भी जिक्र शबीर के लिए आना, मोमन ज़ाकर अली अकबर की शहादत पढ़े, तुम्हें रोना ना आए, सर नीचे करके गुनाहों की माफ़ी मांगा कर। ज़ाकर अब्बास के कटे बाजू पड़े, तुम्हें रोना ना आए, फिर भी सर नीचे करके गुनाहों की माफी मांगा कर। ज़ाकर हुसैन के असगर की शहादत पड़े, मोमन तुम्हें रोना ना आए, फिर भी गुनाहों की माफी मांग। ये मेरे बंधे हुए हाथ है। ज़ाकर जब भी अली की बेटियों की गुर्बत पड़े, एक दफा सर नीचे करके इतना तो जरूर सोचा कर, मोहम्मद की बेटी सवाल कैसे करती रही। अली की बेटी एक दफा सीने पे हाथ मार, बंदा बड़ा अमीर है। अली की बेटी नंगे सर में शराबी के दरबार में